अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अली ने पूछा है कि ज़मीन तो सूरज के गिर्द घूमती है, प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं, लेकिन सूरज किसके गिर्द घूमता है? तो मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी जगह जिसके गिर्द सूरज घूमता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम को और हम देखते हैं कि बीच में सूरज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सूरज है हमारे पास और इसके गिर्द तमाम प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यही सवाल साइंसदानों ने पूछा। आज जो सवाल अली ने पूछा है, आज से कुछ दिहाइयों पहले यही सवाल साइंसदानों ने पूछा कि सूरज किस चीज़ के गिर्द घूमते हैं। क्योंकि जब उन्होंने हमारी गैलेक्सी के सूरज सितारों को देखा तो उन्होंने देखा कि तमाम सितारे एक ख़ास पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं। तो मैं आपको अपनी गैलेक्सी का एक छोटा सा मॉडल दूर से दिखा रहा हूँ। इसमें सारे सूरज नहीं है क्योंकि हमारी गैलेक्सी में अरबों सूरज हैं, लेकिन उनमें से चंद सितारे आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो जब साइंसदानों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि हम उस सेंटर पॉइंट को ढूंढते हैं जिसके गिर्द तमाम सितारे घूमते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक ख़ास नुक्ते की तरफ बढ़ते गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सितारे हैं और तमाम सितारे आप देखें, ये जितने भी सितारे हैं ये एक सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और उसके गिर्द घूम रहे हैं। अगर हम और जूम करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटर पॉइंट पर आपको एक ब्लैक होल नज़र आएगा। क्योंकि ब्लैक होल दूर से नज़र नहीं आता है, इसलिए उसको डायरेक्टली डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो साइंसदान हमेशा उसको डिटेक्ट करते हैं सितारों की मूवमेंट से, और सितारे ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेजिटेरियस ए, जो कि मिल्की वे के अंदर एक ब्लैक होल है जिसके गिर्द तमाम सितारे घूम रहे हैं, उन सितारों के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और इस तरीके से हमारी पूरी गैलेक्सी काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल्की वे के अंदर बहुत से सितारे नजर आएंगे। मसलन हम इस सितारे को देखते हैं तो आप देखें कि ये एक सितारा है और ब्लू सितारा है, बहुत ज़्यादा गर्म सितारा है। इसी तरीके से हम इस सितारे को देखते हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास S0-49 एक सितारा आया है और इसका टेम्परेचर 5000 के करीब है, जबकि जो ब्लू सितारा था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। अब यहाँ पर देखें, ये एक और ब्लू सितारा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14000 इसका टेम्परेचर है और इसे S3314 कहते हैं। तो इस तरीके से तमाम सितारे गैलेक्सी के बीच में मौजूद ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सितारा भी दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये S049 है जो कि घूम रहा है। हम किसी और सितारे को भी, इस सितारे को आप देखें S0102 है जो कि इसके गिर्द घूम रहा है। अब आप इस सितारे की मूवमेंट देखिएगा, S038 की मूवमेंट देखनी है। एक वक्त आएगा कि ये बहुत तेजी से घूमेगा, ये देखिए अब स्लो हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो रहेगा, और अब आप देखिएगा कि जब ये यहां पर आएगा तो ये बहुत तेजी से घूमेगा, जैसे इसे किसी ने पुश किया, आप देखें। और इसकी वजह ये ब्लैक होल है। लेकिन यही इफेक्ट हमें सूरज के गिर्द भी मिलता है, सितारों के गिर्द घूमने वाली चीजों में भी मिलता है, और यही इफेक्ट हमें सैटेलाइट्स में भी मिलता है जब वो किसी भी प्लेनेट के पास से गुजरती हैं। इसे स्लिंग शॉट कहा जाता है और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमारा सवाल कि सितारे किस गिर्द घूमते हैं, मैंने आपको जवाब बता दिया कि हमारी गैलेक्सी और जितनी भी बाकी गैलेक्सीज हैं उनके बीच में ब्लैक होल मौजूद होता है और उसके गिर्द तमाम सितारे चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक ये इल्म पहुंचाइए।